हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू क्वेश्चंस। इससे पहले हम काफ़ी सारे फील्ड के बारे में बता चुके हैं, उनका करियर स्कोप भी बता चुके हैं फार्मा फील्ड के, और उनके इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि उनको नए जो वीडियो आ रहे हैं उनके अपडेट्स मिलते रहे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे अपना करियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। पहला तो है आपके पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड आपसे एचआर इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और डिस्क्राइब योर सेल्फ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर आप से जो इंटरव्यूअर है वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है कम से कम समय में उसको अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें जो भी आपकी हैं, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो आप सब कुछ बता सको। तो यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन पर तो शो कर ही रहा हूँ आपको क्या बोलना है, बट मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या जवाब देना। देखिए यहाँ पर आपकी जहाँ से भी ग्रेजुएशन हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके अलावा आपने अगर कोई मार्केटिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपके अचीवमेंट्स बता सकते हैं, आपको कोई अवार्ड मिला है उसके बारे में बता सकते हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी टीम ने या आपने इंडिविजुअली कोई प्राइज़ विन किया है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें जो भी आप बातें बताएंगे वो इंपॉर्टेंट क्यों है और उनको अच्छे से बताना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है इंटरव्यूअर के लिए, कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें जो है आपके बारे में आइडेंटिफाई करेगा। पहला वो देखेगा कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, दूसरा वो देखेगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तीसरा वो आप देखेगा कि आपका वे ऑफ इंग्लिश कैसा है, आपकी फ्लो जो इंग्लिश का जो फ्लो है वो कैसा है, और फर्दर आपसे देखेगा कि आप इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करते हैं। तो ये 4 चीज़ें उसने आप में से देख ली। इसीलिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ और डिस्क्राइब योर सेल्फ, इसकी आप कम से कम 4 से 5 बार घर पर प्रैक्टिस करें, और जो भी चीज़ें आपको बोलनी है वो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, और अच्छे से आप बोले, बहुत स्पीड से भी ना बोलें और बहुत स्लोली भी ना बोलें, एक आपकी ऑप्टिमम स्पीड जो होती है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इसके आंसर मैं काफ़ी बार जो अपने पुराने लेक्चर हैं अलग अलग फील्ड के उसमें दे चुका हूँ, क्योंकि हम फ्रेशर के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फ्रेशर को किस तरह से आंसर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेशर का क्या आंसर होना चाहिए। फ्रेशर का आंसर होगा आई एम ए फास्ट लर्नर एंड आई एम ए वेरी एंथुजियास्टिक एंड आई एम ए हंग्री लर्नर। तो ये 3 पॉइंट अगर वो कहेगा तो इससे क्या चीज़ साबित हो जाएगी। अगर वो कहता है कि वो फास्ट लर्नर है तो यहाँ पर कंपनी को जो भी उसको चीज़ सिखानी है वो बच्चा जो है फास्ट सीख जाएगा। और एंथुजियास्टिक है मतलब कि सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, तो वो कोई भी काम उसको अलॉट किया जाता है वो बहुत आगे होके खुद करेगा। और अगर वो हंग्री टू लर्न है, इसका मतलब वो जो भी वर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से सीखेगा, और अगर कोई उसे चीज़ नई चीज़ उसे मिलती है तो उसको भी वो सीखने का प्रयास करेगा। बट यहाँ पर आप फ्रेशर अगर कोई है तो उसको वीकनेस क्या बतानी है, तो उसको ये कह सकता है आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर है उसको पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है इसकी जो वीकनेस है, मतलब कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि ये जो है हमेशा सीखने को तत्पर है, और इसे कुछ भी सिखाया जाएगा तो ये सीख जाएगा। इसके माइंड में पुराना कुछ भी फिट नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ पुरानी जॉब का फिट रहता है कि ये वर्क ऐसे करना है वैसे करना है। तो यहाँ पर जो फ्रेशर है उसको जैसा सिखाएंगे वैसा मोल्ड हो जाएगा। तो ये आंसर स्ट्रेंथ और वीकनेस में आपका बहुत अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो आपके टेक्निकल जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
वाई यू वांट टू ज्वाइन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज योर कैरियर, कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ही अपना फ्यूचर क्यों बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या आंसर करना है, देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का फील्ड कैसा है कि आप, ये एक मार्केटिंग का फील्ड है। तो मार्केटिंग में इंटरव्यूअर कह सकते हैं कि मार्केटिंग में तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो फिर इसमें क्यों आना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप किसकी सेल कर रहे हैं, ड्रग्स की सेल कर रहे हैं। तो ड्रग्स ऐसी चीज़ है जिसमें कि क्या होता है, हमेशा लोग बीमार होते रहते हैं, तो ये जो ड्रग हमेशा सेल होती रहेगी, तो फील्ड जो है हमेशा चलता रहेगा। तो पहला ये हो गया बात कि ड्रग्स की जो मार्केटिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये आप ये कह सकते हो कि दिस फील्ड इज़ अ रेसेशन प्रूफ। अभी आपने कोविड देखा, कोविड में भी आपने देखा कि दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनमें जॉब ज़रूर गई होगी, बट मेडिकल फील्ड जो है उसमें जॉब नहीं गई। हर बच्चे को जो है जॉब मेडिकल फील्ड में अवेलेबल थी और उसकी जॉब नहीं गई, तो रेसेशन प्रूफ हो गया। फर्दर यहाँ पर कंपनीज़ बहुत सारी हैं, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच ओवर कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि आप मेडिकल फील्ड में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये है कि आप जिससे डील कर रहे हो वो डॉक्टर है, मतलब कि वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है। अब आप जिससे डील कर रहे हो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमेशा इस फील्ड में जब भी रहोगे तो हमेशा आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो अगर ये 4 पॉइंट आपने बता दिए, इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आगे आप दूसरी चीज़ें भी ज्वाइन कर सकते हो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप रह गए, उसके बाद आप पीएमटी टीम में भी जा सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया आपने, या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी जा सकते हो, और एचआर, अकाउंटिंग और बहुत सारे फील्ड हैं उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो। तो इन सभी वजह से आप क्या करना चाहते हो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर जॉब प्रोफाइल। तो आप जब भी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपने या तो व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या न्यूज़पेपर में देखा होगा, या वेबसाइट पे देखा होगा, तो वहाँ पर उसमें जॉब प्रोफाइल दिया होता है कि जॉब प्रोफाइल में क्या करना है। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डॉक्टर की कॉलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, डॉक्टर कॉलिंग करनी है और प्रेस्क्रिप्शन जनरेट करनी है। जिस भी ब्रांड में आप हैं उस ब्रांड की आपको प्रेस्क्रिप्शन जनरेट करनी है। तो ये आपका प्रोफाइल हो गया कि आपको डॉक्टर की कॉलिंग करनी है और आपको प्रेस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करनी। तो ये तो आपका हो गया जॉब प्रोफाइल। देन फर्दर, व्हाट इज़ योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल अलग चीज़ है और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये हो गया कि आपको डेली रूटीन में आपको कौन कौन से वर्क रेगुलरली परफॉर्म करने ही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको डॉक्टर की कॉलिंग करनी है तो आपका एक एरिया डिफाइन होगा। उस डिफाइन एरिया में आपको टूर प्लान करना होगा, आपको डेली रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग की आपको जो भी आपकी रिपोर्टिंग हुई उसका जो भी फीडबैक होगा, मतलब जो वर्क रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होगा वो फिल करना होगा, ठीक है। और आपको सेल इंक्रीज़ करनी होगी। तो ये सारे जो है आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, क्लियर। देन फर्दर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ यू इंक्रीज अवर सेल। तो हाउ यू जनरेट द सेल और हाउ यू इंक्रीज अवर सेल। तो सेल कैसे जनरेट करेंगे, आपको क्या जवाब देना है कि रेगुलरली जो है डॉक्टर की कॉलिंग करूँगा, कंसिस्टेंसी कॉलिंग करूँगा और फॉलो अप रेगुलर लूँगा। अब यहाँ पर फॉलो अप आपको डॉक्टर से भी लेना है और केमिस्ट शॉप से भी लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस पर्सन से भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि आप हमारी सेल को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो फ्रेशर से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलरली ह्यूमन एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी में वो जो हमारी बॉडी की सिस्टम है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपसे किसी भी एक सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा तो आपको जवाब देना है कि नोज से लेकर आपके लंग्स तक के जो भी सारे पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना है। या अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा है तो आप बताओगे कि माउथ से लेकर आपका जो एनस तक है उसके सारे पार्ट 1 बाय 1 आपको बताने हैं, और किसका रोल ज़्यादा है, स्टमक का रोल ज़्यादा है या स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा डाइजेशन होता है, ये सारी बातें आपको बतानी। तो ये तो सिस्टम की बात होगी। कोई सा भी सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सिस्टम पूछे उस टाइम पे। दूसरा, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो वो सिंपल सा ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। दूसरा वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ जेनेरिक ड्रग, क्योंकि यहाँ पर
आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं तो जेनरिक और ब्रांड ड्रग जो है अलग अलग हैं, तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जेनरिक ड्रग और व्हाट इज़ ब्रांड ड्रग और इथिकल ड्रग, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या व्हाट इज़ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक्स। तो इस तरह के कुछ बेसिक फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे किसी एक ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ NSAIDs, या कोई पेन किलर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पेन किलर का क्या मैकेनिज्म एक्शन होगा, ये आपने पढ़ा होगा तो ये बताइए। तो इस तरह से ह्यूमन एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब जो बात आती है, ये तो हमारे हो गए कुछ टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए। अब यहाँ पर फ्रेशर्स से और क्या पूछा जाएगा, फ्रेशर से पर्टिकुलरली HR क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाई वी सेलेक्ट यू इन आवर कंपनी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, वो सामने वाले ने पूछ ही लिया आपसे कि हम आपको क्यों हमारी कंपनी में सेलेक्ट करें, तो आप में ऐसी क्या बात है कि हम आपको सेलेक्ट करें, तो आपको क्या आंसर देना है। तो आपको ये आंसर देना है कि मैं दूसरे बच्चों के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई नो आई एम अ टैलेंटेड, आई एम अ हार्ड वर्कर एंड आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन and I am a very enthusiastic to learn each and everything and to perform each and everything. Whatever the task you give to me, I will perform within time and within my whole enthusiasm. तो अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे तो उससे क्या होगा, वो इंटरव्यू पर फ़र्क पड़ेगा कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन हैं और आप ऑनेस्ट हैं और ट्रस्टवर्दी हैं और लॉयल हैं। अगर इन चीज़ों को बात आप रख सके सामने वाले के पास में, और आपके आने से आप ऐसा कह सके कि इफ़ आई ज्वाइन योर कंपनी बाय माय नॉलेज आई विल इंक्रीज वैल्यू इन योर कंपनी। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी नॉलेज है उससे आप कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, कंपनी का जो ब्रांड है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे, तो वो आप लोग को लेने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे पूछा सकता है कि व्हाट लोकेशन यू प्रेफर्ड। तो यहाँ पर वैसे तो क्या होगा कि वो आपसे बस जस्ट राय ले रहे, क्योंकि वो जिस लोकेशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है उसी लोकेशन के लिए आप गए, बट बाय द वे उन्होंने पूछ लिया कि किस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं। तो आपको हमेशा ओपन रहना है कि मैं कोई सी भी लोकेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर। फर्दर वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट पैकेज और सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर क्या देना है, यहाँ पर ये देना है कि आई एम अ फ्रेशर बट वॉट एवर द मैक्सिमम पैकेज योर कंपनी गिव्स टू योर एम्प्लॉय एज अ फ्रेशर आई विल एक्सेप्ट दैट पैकेज। तो आपने ये भी कह दिया कि जो आपकी कंपनी देती है, और आपने ये भी कह दिया कि जो मैक्सिमम पैकेज आपकी कंपनी देती है वो मैं स्वीकार करूँगा। तो आपकी भी बात हो गई और उनकी भी बात हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो हो गए फ्रेशर के क्वेश्चन। अब कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन हैं MR, उनके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है पर्सन है उनसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ RCPA। सो RCPA की फुल फॉर्म क्या होती है, रिटेल केमिस्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसको तो पता होगा कि RCPA क्या है। तो वो क्या जवाब, देखिए बेसिकली RCPA में होता क्या है। RCPA में होता है कि जो रिटेल केमिस्ट के पास आप जाते हैं वहाँ पर आप प्रेस्क्रिप्शन का ऑडिट करते हैं। तो उससे आपको क्या पता लगता है, पहला ये पता लगता है कि जो आप जिस ब्रांड का सेल कर रहे हैं, जैसे आप स्किन के ब्रांड सेल कर रहे हैं तो स्किन के ब्रांड में आपके कंपटीटर ब्रांड कौन कौन से। तो पहली बात ये हो गई कि जो भी ब्रांड आप सेल कर रहे हैं उसमें आपका जो कंपटीटर ब्रांड है वो क्या कुछ डील दे रहा है या कुछ फ्री आइटम दे रहा है अपनी ड्रग के साथ केमिस्ट को। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो आपका ब्रांड है उस ब्रांड के जो कंपटीटर ब्रांड है उनका MRP क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जिस डॉक्टर से आप डील कर रहे हो वो डॉक्टर क्या आपका ब्रांड लिख रहा है या आपके ब्रांड के अलावा कुछ दूसरे ब्रांड जो कंपटीटर ब्रांड है वो भी लिख रहा है। क्लियर। और चौथा ये चीज़ है कि जो दूसरे डॉक्टर हैं वो कौन सा कंपटीटर ब्रांड लिख रहे हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, मार्केट की एक ऑडिट हो जाएगी कि आपका ब्रांड और आपके कंपटीटर ब्रांड में जो MRP है उसमें क्या डिफरेंस है और वो क्या स्कीम दे रहे हैं और डॉक्टर्स कौन कौन से ब्रांड लिखे। तो दैट इज़ नोन एज अ RCPA। तो RCPA के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जिस भी ब्रांड में आप डील कर रहे हैं तो उस ब्रांड के कंपटीटर ब्रांड के बारे में वो पूछेंगे। जैसे कि आप मान लो
कार्डियक में डील कर रहे हैं या डर्मा में डील कर रहे हैं या फिर आप सीएनएस में डील कर रहे हैं या वेटरनरी में डील कर रहे हैं, तो उसके ब्रांड की जो है वो आपके बारे में पूछा जाएगा कि मतलब जो ब्रांड आप डील करें। जैसे कि मान लीजिए आप स्किन में डील कर रहे हैं, डर्मा में डील कर रहे हैं, तो आप मान लो आपका स्किन का ब्रांड है क्वाड्रीड्रम हो गया, क्वाड्रीड्रम क्रीम है, तो क्वाड्रीड्रम क्रीम के जो पैरेलल में कंपटीटर हैं उनके कम से कम 3 से 5 कंपटीटर के नाम आपको पता होने चाहिए, और किस कंपटीटर का कितना मार्केट है वो आपको पता होना चाहिए, और वो उसका एमआरपी क्या है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लस जैसे अगर आप स्किन में डील कर रहे हो या कार्डियक में डील कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको कार्डियक में डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, मतलब उस सिस्टम के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को उस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। फर्दर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ टू विजिट द डॉक्टर, कि आप डॉक्टर को जो विजिट करते हो वो कैसे करते हो, हमें डेमो दे के बताओ। तो यहाँ ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाता है। तो कैसे डॉक्टर की कॉलिंग कैसे करनी है, उस पर कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उसका मैं सेपरेट से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बट जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो तो ऑलरेडी डॉक्टर की कॉलिंग करते हैं, तो वो जैसे कॉलिंग करते हैं वो अपना जो है इंटरव्यूअर को आंसर देते हैं कि वो कैसे कॉलिंग करते हैं। क्लियर एवरीवन? इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन एक्सपीरियंस पर्सन से वही एनाटॉमी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सिमिलर ही रहेंगे, पर्टिकुलरली जिस ब्रांड पर आप डील कर रहे हैं उसके क्वेश्चन होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई यू आर स्विचिंग योर ओल्ड कंपनी। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग आंसर आपको देना है, कोई नेगेटिव आंसर नहीं देना है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आंसर देना है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है या जिस वजह से आप डील कर रहे हो या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही इस कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो वो अगर हायर मल्टीनेशनल कंपनी, तो आप बताएंगे कि आपकी जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी है और मेरी पुरानी जो कंपनी थी वो नेशनल कंपनी है, तो उससे मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ, तो अच्छी कंपनी हमको मिल रही है और आपकी सैलरी हाइक होने के चांसेस हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो इस तरह का आंसर आप देके उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। नेगेटिव आंसर आपको नहीं देना है कि वो पुरानी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था या ऐसा कुछ है, तो उस तरह के आंसर आपको नहीं करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस एमआर के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी क्वेरी, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।